जय जय
पुण्यात्माओं के चरणों में प्रणाम। इतना पीछे क्यों रखा? इसे स्टैंड को आगे करो, आगे करो और आगे, आगे बढ़ो। एक आदमी की जगह तो ये बैग में रख लीजिए, बैग को अलग करो, बीच में रखने की कोई जगह अलग करो, इसको बाहर करो, बाहर कर दो और इधर बाहर निकालो, बाहर कर दो, बाहर करो। एक एक व्यक्ति की जगह रोक लेते हो ना, ऐसे फालतू चीजों को रख के। बढ़ो वहां से आगे, उस साइड में दीवार के साइड में भी एक व्यक्ति और बैठेगा। और आगे आओ, इसी में जगह कर दूं। इसको भी बाहर करो, माइक को इसको निकालो, बाहर करो। बैठ जाओ दीवार के सहारे होके, हो जाओ दीवार के सहारे। पूरी करो जगह को। अपने आगे जगह खाली मत छोड़ो। जैसे अन्य लोग हैं, जगह इतनी आगे खाली और अपना पीछे बैठे। उनको दिखता नहीं। विषय चल रहा है वेद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा रहा है। एक मेवा अद्वितीय ब्रह्म। इस सृष्टि के पहले एक ही सत ब्रह्म था। ये बच्चे को बीच में क्यों घुसा के बिठाया? आगे करो, बच्चे को आगे भेज दो, जल्दी आगे। और आगे इधर आ जा। इस सृष्टि के प्रारंभ में जब कोई भी जीव नहीं था, तब एक ही सत ब्रह्म था। कारण प्रथम होता है और कार्य बाद में होता है। मिट्टी पहले होती है, तो फिर कुम्हार अपने मन से उपयोगिता के लिए विभिन्न आकार देता है। पर मिट्टी पहले ना हो तो मिट्टी से बनने वाले आकार भी नहीं होंगे। तो इस सृष्टि के पहले एक ही सद्ब्रह्म था। अगर वो ही ना होता तो ये सारी सृष्टि जो प्रतीत होती है ये नहीं होती। तो वो कैसा है? एक मेवा अद्वितीय ब्रह्म, वो अखंड है।
ब्रह्म कैसा है? अखंड है। कैसा अखंड? जिसका कहीं अंत न हो, जो अनंत हो, आकाश की तरह, सब देशों में, सब कालों में, सब वो यहाँ पर फैला हुआ है। हम तुम्हारे रूप में, हम उसे मंदिर में ढूंढ रहे हैं, हम उसे तीर्थों में ढूंढ रहे हैं, हम उसे चित्र मूर्ति के रूप में ढूंढ रहे हैं, हम उसे नदी पर्वत के रूप में ढूंढ रहे हैं, जल पाषाण के रूप में। ये क्या है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, उत्तरकाशी, तुम्हारा कैलाश, जल और पानी, जल और पाषाण, पाषाण का मंदिर मूर्ति और जल से वहां की नदी। ये सारा संसार जो भी प्रतीत हो रहा है, यहाँ एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। इसी को रामायण के शब्दों में कहा है, सिया राम मैं सब जग। गोपियों की भाषा में, जित देखूं तित शाम, दूसरा कोई नहीं। तो अब ब्रह्म है, सत्यम और जगत मिथ्या। ये नाम आकार सब झूठे हैं। इन सब आकारों में एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। तो ब्रह्म कभी मरता नहीं, ब्रह्म अविनाशी है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक। न शस्त्र काट पाते हैं उसे, न अग्नि जला पाती है उसे। न उसे पानी भिगो पाता है, न पवन सुखा पाता है। पर तुमने अपने को ऐसा नहीं माना। तुमने अपने को ब्रह्म से कुछ दूसरा जाना और ब्रह्म को अपने से कोई दूसरा जाना। श्राप दे दिया है वेद ने, जाके मति ध्येय गेय कछु औरा। जिसके मन में मुझे परमात्मा पाना है, मुझे परमात्मा को जानना है, जाके मति ध्येय गेय कुछ और अन्य है। ते नर पशु बिन पूंछ विषाना। कैसा पशु है वो? न जिसके सींग है और न लांज है। तो अपने देखो, इधर है क्या दोनों फुटियां? पीछे देखो है क्या? बोलो। तो ये हमको ही गाली दी है। जाके मति ध्येय गेय कछुगोरा, ते नर, वो देखने में नर है, ते नर पशु बिन पूंछ विषान। फिर भी हम बेशर्मों को शर्म नहीं आती। पशु मानने को तैयार है, लेकिन ब्रह्म मानने को तैयार नहीं। उच्च बुद्धि स्वीकार नहीं करते, निकृष्ट बुद्धि को स्वीकार करते। पर ये समझो, अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि की रचना हुई और ये जन्म मरण का खेल शुरू हुआ, आज तक कोई नहीं मरा। आज तक कोई नहीं मरा और आगे भी कोई नहीं मरेगा। पर सपने में सब डर रहे हैं, कोरोना 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 लगा, उसको लगा, इसको लगा। अरे तुम्हें तो कोई छू नहीं सकता, वेद की घोषणा है। अजो अपि सन्मयात्मा भूतानां
तुम अजन्मा हो, अविनाशी हो। तो यहाँ कुछ मरने जैसी चीज नहीं है। अब एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। तुमने 10 बाय 10 का 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा, 10 फीट गहरा माटी खोद दिया और वजन कर लिया 100 कुंटल। और अब तुमने घड़ा, सुराही, दीपक, सिकोरा बना डाला, तो कितनी मिट्टी की हानि हुई है, कितनी मिट्टी नष्ट हुई है। 10 फीट लंबी, 10 फीट चौड़ी, 10 फीट गहरी, एक सूत बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। मिट्टी वहां की वही, उतनी की उतनी है। वो आकार बनता है, क्योंकि घड़ा टूटेगा तो क्या टूटेगा, ईंटा टूटेगी तो क्या टूटेगा, मिट्टी कभी टूटती नहीं, मिट्टी मिट्टी ही है। तो यहाँ पर भी इतने जीव जो मर रहे हैं महाभारत के युद्ध में कि लंका के युद्ध में, करोड़ों करोड़ों मारे गए, लेकिन एक चींटी जितने भी हत्या नहीं हुई। सृष्टि उतनी की उतनी अपनी महिमा में। इसलिए दृष्टांत दिया कि 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा, 10 फीट गहरा मिट्टी खोद लिया और तोल के देख लिया कि ये 1000 कुंटल है, समझ लो। और उनसे जो तुमने आकार बनाए उनको भी तोल के देख लिया तो वो भी 1000 ही कुंटल की। तो अगर घड़ा मिट्टी का टूटता है तो क्या टूटा, कुछ नहीं टूटा। इसलिए रामायण में अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। अरे अगुण में और सगुण में कोई भेद नहीं है। जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, दृष्टांत भी दे दिया। जैसे बर्फ और जल में कोई भेद नहीं है। जल को बर्फ बना दिया, बर्फ पिघलकर जल हो गया। जल की सत्ता जो की जो है। तो ये ब्रह्म ही सृष्टि रूप में उपस्थित हो जाता है और फिर यही प्रलय रूप में अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। तो बात मुझे ये समझना है, आपको ये समझना है कि अनादिकाल से आज तक कोई एक भी नहीं मरा। मरा तो कैसा मरा, जैसे घड़ा बना और टूट गया। तो मिट्टी का क्या मरा, मिट्टी तो जो कि त्यों ही अखंड है। अगर मरता है कोई तो क्या मरेगा, जिससे बना है। अरे घड़ा मरा तो क्या मरेगा, जिससे बना है। किससे बना है, मिट्टी से। तो मिट्टी का तो कुछ मरना नहीं। तो अगर कोई मरता है तो क्या मरता है, पंचभूत। शरीर किससे बना, जिससे बना है वही टूटेगा। तो अब विचारो कि अगर इसके मरने से आकाश मरेगा, वायु मरेगा, तेज मरेगा और जल मरेगा और पृथ्वी मरेगी, क्योंकि 5 से बना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इसको मार डाला, गला घोट के फांसी देकर की खत्म। तो क्या आकाश इसका नष्ट होगा, क्या इसमें की वायु नष्ट होगी, क्या इसमें का तेज नष्ट होगा, क्या इसमें का जल नष्ट होगा, क्या इसमें की पृथ्वी नष्ट होगी, क्या नष्ट होगा, केवल आकार। जो आकार दिख रहा था स्त्री या पुरुष का या मनुष्य या पशु का, तुम निराकार शुद्ध हो। यहाँ कुछ मरने जैसी चीज नहीं है।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यहाँ एक चैतन्य परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं है। चैतन्य सत्ता मात्र है, उसका कभी नाश नहीं होता। जैसे तुम्हारे फर्नीचर को, बर्तन कहो, मशीनें कहो, अलंकार कहो, तो अलंकार बनने के पहले एक स्वर्ण का पिंड मात्र था। लड़की की शादी है, बाप को चिंता है, इसको अलंकार जेवर देना है, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो स्वर्ण का पिंड बोल पड़ा, आप क्या चिंता करते हो, अभी मैं एक को हम बहुत श्याम, कड़ा बन जाता हूँ, कंगन बन जाता हूँ, चूड़ी बन जाता हूँ, अंगूठी बन जाता हूँ, चेन बन जाता हूँ, और क्या क्या। तो अलंकार बनने के पहले एक ही स्वर्ण था, और वह ही सब अलंकार रूप में हो गया, तो स्वर्ण का कुछ बिगड़ा नहीं। स्वर्ण जैसा का तैसा, जो का त्यों, जहां का तहां। तो ऐसे इस सृष्टि के पहले यहाँ एक सतब्रह्म था, और उसने संकल्प किया एकोहम बहुश्याम, मैं अनेक हो जाऊं। क्यों? उसको क्या तकलीफ हुई, उसको क्या जरूरत पड़ी? वो तुम लोगों के पिछले सृष्टि के जो संचित कर्म थे वो परिपक्व हो गए। तो अब जिस फल को पाने के लिए तुमने रात दिन मेहनत की थी, आदमी ऐसा, औरत ऐसी चाहिए, बेटा ऐसा चाहिए, मकान ऐसा चाहिए, ऐसा, तो वो जो तुमने कामना करके और कर्म किया था जिस कामना से, वो तुम्हारा परिपक्व कर्म हो गया। तो फिर उसको भुगवाने के लिए जो जो जैसी कामना करता है भगवान उसको वैसा फल देते हैं। उसको भुगवाने के लिए ये सृष्टि की रचना करना पड़ी। तुम्हारे कारण परमात्मा को यह निर्गुण निराकार आकार को बदलकर सगुण साकार रूप में आना पड़ा। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब असुर प्रकृति के लोग बढ़ जाते हैं, अधम प्रकृति के, और वो सत्पुरुषों को सताते हैं, तो वही निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार रूप होता है। जैसे अतिशय शीतलता होने से निर्गुण निराकार जल ही सगुण साकार बर्फ बनता है। तो ये बर्फ जो बना है ये कौन है? वो निर्गुण निराकार जल ही है, जो हम बर्फ रूप में, ठोस रूप में देख रहे हैं। और यही फिर बर्फ गर्मी पाकर पुनः अपने उसी निर्गुण निराकार रूप में मिल जाता है। जल का कुछ भी बिगड़ा नहीं, न बर्फ होने से जल की हानि हुई या कोई वजन बढ़ा, और बर्फ जल हो जाने से न कोई हानि हुई जल की और न कोई वजन उसका घटता ही बढ़ता। तो यहाँ एक ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं है। दो तीन दृष्टांतों से समझा देता हूँ, सुन भी चुके हो कि स्वर्ण पिंड ही नाना अलंकार के रूप में हो गया, वो काठ गच्छ ही नाना
फर्नीचर के रूप में हो गया, तो तुम्हारा लोहा ही तुम्हारे अनेक मशीनों के रूप में, बर्तनों के रूप में हो गया। फिर वही टूट जाते हैं, लेकिन काठ में कुछ बिगड़ा नहीं, लोहे में कुछ बिगड़ा नहीं, सोने में कुछ बिगड़ा नहीं, वो जो का त्यों। तो वो अमर आत्मा तुम हो, वो अमर आत्मा तुम हो। वजन निकालो, शिवोहम शिवोहम। दे दो। इसी माइक को उधर कर दे। बस ठीक है, हो गया। तो वो जो चैतन्य सत्ता थी, जो अमर आत्मा, वो हम हैं, वो हमसे कोई भिन्न अन्य नहीं है। अगर ये बात हृदय में आ जाए तो बताओ, मृत्यु किसे मारेगी, मृत्यु किसे छू सकेगी? जहाँ सूर्य भी नहीं पहुँच पाता, चंद्रमा भी नहीं पहुँच पाता, ये बिजलियाँ भी नहीं पहुँच पाती, यह आपकी विद्युत शक्ति भी नहीं पहुँच पाती है, वो अमर आत्मा तुम हो। तो मन से ये मृत्यु का भय छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा या वो मर गया है। कुछ नहीं, तुम्हारे पास में गले के अंदर चेन नहीं थी तो तुमने अपनी चूड़ी कंगन को सुनार को देकर और चेन बनवा ली।
या तुम्हारे हाथ में चूड़ी नहीं थी तो गले की चेन सुनार को देकर और तुमने हाथ की चूड़ी बना ली, तो मरा क्या? अगर ये मरना मानते हो तो उधर वो आकार उसी का ही है। तो इस तरह से अपने अंदर मृत्यु का भय निकाल दो। वही एक ब्रह्म, सत ब्रह्म और फिर तेज ब्रह्म बन गया। तुम्हारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों को भुगवाने के लिए सृष्टि का निर्माण किया। एकोम बहुश्याम, मैं अब एक से अनेक होता हूँ। और वो तेज ब्रह्म बना, फिर जल ब्रह्म बना, फिर वही अन्न ब्रह्म बना। ये तीन आकार उसी ब्रह्म के हैं, तेज ब्रह्म, जल ब्रह्म और अन्न ब्रह्म। और इन्हीं का सूक्ष्म रूप, अन्न का सूक्ष्म रूप वो क्या बन गया? मन बन गया। वही जल का सूक्ष्म रूप प्राण बन गया और वह ही तेज का सूक्ष्म रूप बुद्धि बन गया। वही सत ब्रह्म ऐसे परिवर्तन होते 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 और हो गया। और फिर वही शरीर में जीव रूप से प्रवेश कर गया। इस शरीर में वो तेज ब्रह्म उतरते उतरते तेज से जल, जल से अन्न, अन्न का सूक्ष्म भाग मन और जल का सूक्ष्म भाग प्राण और तेज का सूक्ष्म भाग बुद्धि बन गया। खाए पिए अन्न जल के तीन विभाग हो जाते हैं अपने आप। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, तुम तो इधर डालते हो और अंदर की मशीन अपने आप ऑटोमेटिक काम करने लग जाती है। अन्न के तीन भाग में सूक्ष्म भाग से तो मन बन जाता है अन्न का, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी गाड़ी। तो और इसी प्रकार जल के सूक्ष्म भाग से प्राण बन जाते हैं, सूक्ष्म भाग से। मध्यम भाग से उसमें रक्त बन जाता है अपने आप, जल के मध्यम भाग से रक्त, और स्थूल भाग से मूत्र बन जाता है। तो जल के तीन रूप क्या क्या बन गए? प्राण, रक्त और मूत्र। अन्न के तीन रूप क्या बन गए? मन और मांस और मल। तुम जितना अन्न खाओगे उसी आकार से मल बनेगा, उसी हिसाब से तुम्हारा मांस बढ़ेगा और उसी हिसाब से तुम्हारी बुद्धि और वो मन बनेगा, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। और जो हम तेज ग्रहण करते हैं, घी, चिकने पदार्थ इत्यादि, दूध दही, तो उसमें हमारी क्या बनती है? बुद्धि बनती है और हड्डी, मांस, मज्जा बनता है, मज्जा और हड्डी। ये सब अन्न के विभाग होते हैं। तो अब हमारे शरीर के अंदर वही परमात्मा किस किस रूप में आ गया? मन के रूप में, प्राण के रूप में, बुद्धि के रूप में और जीव रूप से वही इसमें प्रवेश कर गया। तो इसलिए कहा जीवो ब्रह्मेव केवलम। यहाँ ये जो जीव है ये केवल ब्रह्म है और कुछ भी नहीं है। चाहे तुम गणेश बना दो मिट्टी का, कि चूहा बना दो मिट्टी का, कि तुम सांप बना दो मिट्टी का, कि तुम घड़ासुरा ही बना दो, मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भी उस ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं, एक ब्रह्म ही सर्व आकार होने वाला है। अब तुम कहाँ खड़े रहकर कहोगे कि वो वहां है और मैं यहाँ हूँ? स्वर्ण ही चूड़ी चेन अंगूठी के रूप में है, कहीं अलग खड़ा होकर नहीं कहेगा कि चूड़ी चेन वहां है और मैं यहाँ हूँ।
कारण वहाँ है और कार्य यहाँ है, ऐसा कभी होगा? जहाँ कारण है वहाँ ही कार्य है, जहाँ जगत है वहीं जगदीश है, जहाँ लहर है वही जल है, लहर जल से अलग नहीं है। तो ब्रह्म ही महासमुद्र की तरह है और जीव ही उसकी लहर मात्र है। तो अब अपने अंदर यही निश्चय करो कि न मैं जन्मा हूँ और न मैं कभी मरूंगा। तो जानो कि तुमने सत्संग किया है, और खाली रामायण रट दो, गीता के श्लोक रट लो, उपनिषदों के श्लोक रट लो, निरंजन की पुस्तकें रट लो, कुछ नहीं होगा। ये तो वाणी का विलास मात्र है, बुद्धि को थकाना। इसलिए उपनिषद में भगवान शंकर कहते हैं कि अपने मन वाणी को ज्यादा मत थकाओ, जितना जरूरी है उतना अपने स्वरूप को देह से अलग जानकर शांत हो जाओ। जितना जरूरी है कि ये पंचभूत का शरीर है नहीं, ये तो मेरा दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूँ। अब इसी तरह यह प्राण में नहीं, ये भी मेरा दृश्य है, मैं इससे अलग हूँ। ये कर्मेंद्रिया भी मैं नहीं, मैं इनसे अलग हूँ। ये ज्ञानेंद्रिय भी मैं नहीं, मैं इनसे अलग हूँ। ये अंतःकरण भी मैं नहीं, मैं इनसे अलग हूँ। क्योंकि मैं जानने वाला, मैं जानने वाली हूँ। बस इतना सा सूत्र मन में आ जाए कि जिस जिसको मैं जानती हूँ, जानता हूँ, वह मैं, बोलो, कुत्ता सामने खड़ा है, तो अब तुम क्या निर्णय करोगे कि मैं कुतिया हूँ? कौन कहेगी? हाथ उठा दो कि मैं कुतिया हूँ। कोई तैयार नहीं। तो फिर तुम अपने को स्त्री और पुरुष कैसे मान बैठे? जो सामने आया वह मैं नहीं हूँ। तो ये शरीर सामने आया तो मैं शरीर कैसे हो गया? स्त्री भी नहीं कि मैं पुरुष भी नहीं। ये बूढ़ा सामने आया कि जवान सामने आया, तो न मैं बूढ़ा, सामने का मतलब उधर ही नहीं, इधर भी जो देख रहे हो ये भी तो सामने हो रहा है। नाखून बढ़ गए, सामने हुआ कि नहीं हुआ? नाखून बढ़ गए कि बाल बढ़ गए हैं। तो तुमने उधर भी देखा तो भी दृश्य है और इधर भी देखा तो भी दृश्य है। तुम तो दृष्टा ही हो, तुम तो देखने वाले हो। तो हमने क्या भूल की है? जो दिखता है उसी को तुमने अपना रूप मान लिया, यही भूल हो गई। तुम तो केवल जानने वाले हो। तो अब तुमको दोनों बुद्धि है, मैं हूं और मैं कुछ और हूं। दृष्टांत देकर समझाता। तुम अब अहंकार करते हो, मैं लड़का या लड़की, मैं स्त्री या पुरुष। तो अब इसको देखा और इसमें हमने तादाद में एकत्व कर लिया। फिर तुम यह भी कहते हो अब मेरा शरीर जवान नहीं रहा, पहले जैसी मटर गश्ती नहीं कर सकते, भाग दौड़ नहीं कर सकते, अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया। देखो तुमने दोनों दृष्टि अपनाई है, मैं स्त्री हूँ और मैं पुरुष हूँ। तो इस शरीर के आकार को तुमने पहले मैं करके बता दिया, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं जवान हूँ। और फिर कहते हो अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, अब मेरा शरीर जवान नहीं रहा। तुमने दोनों दृष्टि है, मैं करके भी इसको तुम जानते हो और
मेरा करके भी जानते हो। मेरा शरीर, तो मेरा पना जिसमें आ गया, मैं उससे अलग हो गया। मेरा मकान, पर मैं मकान तो कोई भी कहता, मेरा मकान कहते हो, लेकिन मैं मकान तो कोई, तो मेरा शरीर तो फिर भी काम चलाऊ हो जाएगा, पर मैं स्त्री और मैं पुरुष कैसे हो गया? ये कितनी मूर्खता, कितनी मूर्खता। जैसे 2 और 2 कोई 5 या 6 माने, तो ये कैसी मूर्खता है? 2 और 2 न 5 होंगे न 6 होंगे। तो ऐसे ही जो मेरा है वो मैं कैसे हो सकूंगा? तो देह में मैं भाव हमारा किस रूप में बनता है? कोई बोले, देह में मैं भाव हम कैसे करके बनाते हैं? मैं स्त्री, मैं पुरुष। ये देह की अवस्था है, लेकिन मैं जुड़ गया उसके साथ कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, या मैं गोरा, मैं काला। ये देह की स्थिति है, लेकिन उससे हमने अपने को जोड़ लिया। मैं किशोर या मैं युवा। देह की स्थिति है किशोर युवा। मैं युवा हूं या बूढ़ा, ये कौन की स्थिति है? बोलो। अरे देह बूढ़ा कि मैं बूढ़ा? तो देह जवान की मैं जवान? देह किशोर की मैं किशोर? तो देह जन्मा कि मैं जन्मा? तो देह मरेगा कि मैं मरूंगा? देह मरे पर मैं नहीं मरता। क्यों? अजर अमर में। तो ये अपने को विचार करना है कि जिसको हमने मेरा कहकर बता दिया, वह मैं कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकता। तो जिसको भी मेरा कह के बता दिया, वो मैं कभी बोलो। जैसे मेरा जूता, तो अब इसको हम मैं करके बोलेंगे तो लज्जा आएगी। क्या? मैं जूता, मेरा जूता कि मैं जूता? तो मेरा शरीर कि मैं शरीर? तो फिर मैं सधवा कि मैं विधवा? बोलो। न मैं सधवा न मैं विधवा। शरीर में ही सधवा विधवा की उपाधि जुड़ती है। तो जिसको एक बार मेरा कहकर बता दिया, वह मैं कभी नहीं हो सकता। फिर से डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर ने कहा तुम्हारा सैंपल देना लेट्रिन का, मल का। तो 2-3 सैंपल रखे थे, अलग अलग लोगों के। तुमने नहीं, ये चट्टी मेरी नहीं है, ये चट्टी मेरी है। तो जिसको तुमने मेरी कह के बता दिया, फिर मैं चट्टी बोलोगे? बोलो नहीं। मैं चट्टी कैसे कहोगे? मेरी, तो जो मेरी बन गई वो मुझसे अलग हो गई। ये मूत्र मेरा है, सैंपल, क्योंकि डॉक्टर को टेस्ट करने के लिए देना है। पत्नी का भी है साथ। एक बार गड़बड़ हो गई। सरदार जी को कहा था डॉक्टर ने कि सुबह सुबह का पेशाब मुझे लाकर देना, जांच करेंगे। और बोतल में बाथरूम में वो रख लिया। सुबह उठकर पेशाब किया और ऑफिस गया, तब ले गया। और फिर वह ऑफिस से रिपोर्ट तैयार हो गई, ऑफिस से लौटने लगा, डॉक्टर को बताया। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हारे पेट में तो बच्चा है। सरदार जी ने कहा ये कैसे बात करता है तू पागल? अरे मेरे पेट में बच्चा है? अरे रिपोर्ट आई है, तू ही तो लाया है, मंगल सिंह तेरा नाम। हाँ,
2 दिन बाद डिलीवरी होगी, बेड रेस्ट करो, ऑफिस भी नहीं जाए, खाना भी नहीं खाए। पत्नी ने कहा बात तो बता, हुआ क्या? बोले तू किसी से बताना नहीं, मेरे पेट में बच्चा। औरत ने कहा हे मर जाना, तेरे पेट बच्चा कितने आना, मटकी तो मेरी बड़ी। बोले रिपोर्ट, काहे की रिपोर्ट? वो जो मैं परसों पेशाब की रिपोर्ट लेके गया था, पेशाब से पता लगा। बोले तू मुझे मारेगा तो नहीं? तुझे क्यों मारूंगा? तू पेशाब करके बोतल में भर के वही छोड़ के आ गया। मेरे को भी लगी मूती तो मैं भी उठ के गई, और जब गई तो मेरे ठोकर से वो बोतल खुल गई, तो मैंने अपना भर दिया था। तो ये मेरा और मेरी, तो ये मेरी है टट्टी और ये मेरा मूत्र है। पर मैं मूत्र हूँ और मैं टट्टी हूँ, ऐसा कोई कहेगा? तो तुम तो ऐसे ही तो बोल रहे हो, मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ, यही भाषा। ये तुम्हारा स्त्री होना और पुरुष का कहना कि मैं पुरुष हूँ तुम तो स्त्री हो मेरी, तो ये कहना ऐसा ही है कि यह टट्टी में हूँ या पुत्र में हूँ। क्योंकि जिसको मेरा कह दिया वह मैं कभी बोलो नहीं। तो क्यों माने जा रहे हो कि मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ? फिर तुम्हारे से ही मैं पूछ रहा हूँ, अपने को स्त्री किस आधार पे कह रहे हो? तुम कहते हो ना मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, मेरा शरीर जवान है, कि मेरा शरीर जवान नहीं, तो शरीर को मेरा जब कह दिया, शरीर को जब मेरा कह दिया, तो फिर मैं स्त्री या पुरुष कैसे हो सकूंगा? दूसरी तरफ और आगे बढ़ते हैं। अभी मैं जिंदा हूं, अभी मेरे प्राण नहीं निकले हैं, अभी मैं जिंदा हूं। मैं मर जाऊंगा तब तुम्हारे मन में जो आए वो करना, मेरे जीते जी तुम ये काम नहीं करना। मेरे जीते जी घर में मांस मछली कभी नहीं बनेगा, मेरे जीते जी घर में कोई को भी मांस मछली बनाकर नहीं खिलाया जाए मेरे मर जाने के बाद। अभी मैं जिंदा हूँ। ये घोषणा किस बात की कर रहा है? प्राणों के साथ तादात्म्य करके, प्राणों के साथ एकता। पहले तो देह में एकता की कि मैं स्त्री और मैं पुरुष, मैं जवान और मैं बूढ़ा, गोरा काला। पहले तो देह में एकता की, और फिर देह से एकता भी टूट गई कि अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया। अब प्राणों में एकता करके अभी मैं जिंदा हूँ, जब मैं मर जाऊं यानी मेरे प्राण निकल जाए, अभी मेरे प्राण निकले नहीं। और फिर कहता है हे प्रभु अब तो मेरे प्राण को निकालो, और मैं अब जीना नहीं चाहता, अब मेरे प्राण निकल जाए तो अच्छा। मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते? अरे मेरे बेटे को बुला दो, मेरी नाती नतनी को बुला दो, मेरे प्राण अटके हैं, मेरे प्राण निकल जाए उसको दे। तो प्राणों में भी एकता की, क्या मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी मरा, एकता करके। और फिर उसमें भी क्या किया? मेरे प्राण, तो मेरे अलग हो गया, मेरा मकान, मेरा प्राण। फिर इंद्रियों में भी इसी तरह एकता करता है। मैं सब देख रहा हूं, मैं सब सुन रहा हूं, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। इंद्रियों में एकता जोड़ ली। और फिर क्या? अब मेरी आंख से नहीं दिखाई पड़ता, अब मेरे कान से सुनाई, तो यहाँ भी आ गया रा, री और रे। तो जिसको भी तुमने सुन लिया, समझ लिया, वो तुम नहीं। फिर इसके आगे बढ़े। मैं बहुत दौड़ता हूं, मैं बहुत चलता हूं, दस 10,000 स्टेप तो इसका रोज का नाश्ता है। 10,000 स्टेप
एक मशीन है छोटी सी, वो बता देती कितना स्टेप हुआ। और फिर यही कहता है अब मेरी टांगों से चला नहीं जाता। पहले तो बोलता था मैं 10,000 स्टेप चलता हूँ, और अब कहता है कि मेरी टांगों से नहीं चला जाता। पहले पुशअप ज्यादा नहीं 50, अब हाथ कमजोर पड़ गए तो अब 50 पुशअप नहीं होते हैं अब मेरे हाथों से। तो ये मेरा पना भी आ गया तुम्हारा, और उसमें मैं पना भी आ जाता है। एक भाषा सीखो कि जो भी रा, री और रे का काम है वो तुम्हारा काम नहीं है। ये रा, ये री और रे ये सदा दूसरों के लिए आता है, अपने लिए रा भी नहीं लगेगा, री भी नहीं लगेगा और रे भी नहीं लगेगा। अपन उपाधि से रहित हैं। ऐसे ही फिर मन में भी मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत चांडाल हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मैं इंद्रियों में अंतःकरण में जोड़ दिया। फिर यही बदल कर कहता है अब मेरा दिमाग ठिकाने नहीं, अब मेरी बुद्धि कमजोर हो गई, अब मेरा मन शांत हो गया, अब मेरा जो है क्रोध भी कम हो गया, मेरा बुद्धि सब इनमें जिसमें भी तुमने रा री रे लगा दिया वो तुम नहीं हो। तो अब एक मन में ये निश्चय करो कि मैं देह नहीं, मैं प्राण नहीं, और मैं कर्मेंद्री नहीं, और मैं ज्ञानेंद्री भी नहीं, और मैं अंतःकरण में मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, चित्त भी मैं नहीं। जो जो मेरा है वह मैं नहीं, जो मेरा है वह मैं बोलो। इसको पक्का करना है, अपनाना है। तोते की तरह तो रोज बोलते हो, मेरे साथ भी बोलते हो, मेरे बिना भी तुम बोल लेते हो। अभी फिर बोलो और फिर उसमें अपने को दूर करके रखो कि अरे इसको तो मैंने मेरा कह दिया, इसको तो मेरा कह दिया, तो जो मेरा है वह मैं। नाहं मनुष्यो न च देवयक्षो। कि साथ साथ अन्य विचार भी करना है कि ये मन में नहीं हूँ, ये बुद्धि भी मैं नहीं हूँ, चित्त भी मैं नहीं हूँ, और इसी तरह मैं मनुष्य भी नहीं, देव भी नहीं, यक्ष किन्नर राक्षस भी नहीं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय ब्रह्मचारी गृहस्थी उड़िया, ये कुछ भी देह के संग जो जो उपाधि चिपका के रखी है उससे अपने को अलग कर दो। ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो, न ब्राह्मण्य क्षत्रिय न वैष्णव शूद्र, न ब्रह्मचारी न गृही न वनस्थो, भिक्षुर्न चाहं शिवोऽहं शिवोऽहं। तुम हो क्या और मान क्या रहे हो, ये तुम्हारी बात तुम्हारे ही साथ धोखा हो रहा है। एक तरफ तो बोलते हो कि चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, और दूसरे तरफ चिल्ला रहे हो मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं उड़िया हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थी। तुम्हारी क्या कौन सी बात सच मानी जाए?
तुम्हारी कौन सी बात सच मानी जाए? तुम्हारे बयान तो गड़बड़ वाले हैं। पुलिस स्टेशन पर तुमसे कोई तुम्हारा परिचय पूछे, वो पुलिस स्टेशन वाला सुपरिटेंडेंट, तुम्हारा परिचय क्या, तो तुम अपना परिचय देने में गड़बड़ा जाओ तो 344 धारा कौन सी लगेगी और तुम्हें 6 महीने की सजा मिल जाएगी। तो अब तुमसे पूछा यार तुम कौन हो? एक तरफ के तुम्हें उड़िया कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, और मैं ब्रह्मचारी हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, और एक तरफ कह देते हो चिदानंद रूपा। तो तुम्हारी दोनों बातें कौन सी मानी जाएगी? सचमुच सजा लगेगी तुम्हें। और इसीलिए सजा भी कितनी है? आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। इतनी बड़ी सजा है, 84 लाख योनियों की जेल में डाला जाएगा, क्योंकि इसने अपना गलत परिचय दे दिया, गलत अपना रूप बता दिया कि मैं ये हूँ, और फिर कहता नहीं मैं ये हूँ। तो ना हम जिसको कह दिया उसको फिर कभी मत बोलो कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, गृहस्थी, वानप्रस्थी, नहीं। अभी भी यहाँ बैठे हैं, ईमानदारी से अगर उनसे पूछा जाए कि जिस जिस गले में रस्सी पड़ी है, डोरी पड़ी है, वे जरा हाथ उठाना। अब इनका बयान झूठा है, इनको जेल मिलेगी, क्योंकि इन्होंने देह के धर्म को अपना धर्म बता दिया कि हमारे गले में रस्सी, यानी हम ब्राह्मण हैं, ये बता रहे हैं। ये ब्राह्मण होने का एक प्रतीक है कि गले में रस्सी पड़ी है तो वो अपने को ब्राह्मण मानता है। तो इन्होंने अपना देह भाव को स्वीकार कर रखा है, ब्रह्म भाव को स्वीकार नहीं किया है। जबकि बोल क्या रहे? चिदानंद रूप शिवोहम, और फिर गले में रस्सी ब्राह्मण हम। तुम जैसा कौन झुटेला होगा? दोनों बातें बोलते, इधर तो बोलते मैं ब्राह्मण हूँ और इधर बोलते हो कि मैं ब्रह्म। तो ये अहंकार टूटे अंदर से टूट जाए कि कोई तुम्हें ब्राह्मण कहे तो तुम अंदर से ब्रह्म के अतिरिक्त अपने को कुछ भी ना मानो, केवल एक ब्रह्म। जीवो ब्रह्मेव केवलम, उपनिषद कहता है जीवो ब्रह्मेव केवलम। तो जिसको तुमने नाहम बोल दिया उसको फिर कभी स्वीकार नहीं करना। आ रहा है समझ में? जिसको नाहम कहकर तुमने इनकार कर दिया कि ईटा मुँह नू है, ईटा मुँह नू है, फिर ईटा मुँह अच्छी, ये दो बातें कैसे कर रहे हो? तो तुम्हारे बयान गलत होंगे और उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। कितनी सजा? कोटि कोटि गायों की हत्या का जितना पाप लगेगा उससे ज्यादा पाप उसे लगेगा जो अपने को स्त्री या पुरुष अंदर से, बाहर से दुनिया वाले देखें स्त्री तुमको कि पुरुष तुमको कि ब्राह्मण की रुड़िया बाहर वाले, पर तुमको तो अंदर से ये मालूम होना चाहिए कि मैं यह नहीं। तो उपनिषद कहता है देहात्म बुद्धिजम, जिसकी बुद्धि में ये बात घुसी है कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि मैं उड़िया हूँ, कि मैं स्त्री हूँ, कि मैं पुरुष हूँ, जिसकी बुद्धि में ये घुसा है, देहात्म बुद्धिजम पापम, कितना पाप है? न तक कोटि गोवध भी, कितना उसको पाप लगेगा? कोटि गायों की हत्या से भी ज्यादा पाप लगेगा तुम्हारी जरा सी भूल के कारण। फारसी में खुदा
और जुदा दो अक्षर लिखे जाते हैं तो उनकी आकृति और बिंदी नीचे लगा दी, अनुस्वार, ये जुदा हो गया। फिर इसी तरह और बिंदी ऊपर लगा दी, ये ब्रह्म हो गया। तो कहते हैं बिंदी ऊपर बिंदी नीचे, बिंदी भेद बताता है। बिंदी के भेद से खुदा से ऊपर था और नीचे कर दिया तो जुदा हो जाता है। तो तुमने अपने को इस देह के साथ जोड़ दिया तो कोटि कोटि गायों की हत्या से भी ज्यादा पाप जुड़ गया। अब इस पाप से बचे कैसे? तो एक ही रास्ता है, ये जो बिंदी नीचे लगाई इसको ऊपर कर दो, यानी अपने को आत्मा रूप से निश्चय कर लो। उसका श्लोक है इसी में, आत्मा अहम बुद्धिजम, जिसकी बुद्धि में ये बात घुस गई, क्या? आत्मा हम कस्त्वम, ये बात जिसके अंदर घुस गई, चिपक गई, हटती नहीं। पुण्यम आहा भूतम न भविष्यति, इतना 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 अधिक पुण्य संग्रह हो जाता है जितना कि किसी ने भी कभी भूतकाल में न इतना पुण्य किया, न कभी कोई भविष्य काल में कोई दान धर्म यज्ञ करके इतना पुण्य संग्रह नहीं कर सकेगा। इतना पुण्यशाली हो जाता है केवल एक बार। देह की भी बात एक बार अगर आ गई तो कोटि कोटि गायों की हत्या से ज्यादा पाप उसको लग गया। और मैं आत्मा हूं, ये एक बार हृदय में चिपक जाए तो इतना पुण्य हो जाता है कि उसके बराबर कोई पुण्यशाली भी नहीं है। तुम्हारे को अनात्मा से मन हटाकर आत्मा में जोड़ना है, बस। तुम्हारा मन देह भाव में जुड़ा है, पाप ही पाप संग्रह होता जा रहा है। और तुम्हारा मन अपने चिंतन में जुड़ रहा है तो बस पुण्य ही पुण्य है। इसीलिए तुमको अनंत 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 जन्मों के अनंत अनंत पापों के पहाड़, पापों के भी पहाड़, वो भी कितने अनंत अनंत, उन पापों से बचाने के लिए रोज तुम्हें सुबह रात्रि को 1-1 घंटा कम से कम आत्मचिंतन में लगाओ। तो ये अपने आप सब ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, कितना सरल रास्ता निकाल दिया। जैसे ये वकील लोग ऐसी कोई युक्ति निकाल लेते हैं कि फांसी पे चढ़े हुए व्यक्ति को भी उतार लेते हैं। ऐसे पॉइंट होते हैं वकीलों के पास में बचाव के। ये गुरु लोग भी ऐसा ही वकील का काम करते हैं। इनके पास भी ऐसी युक्ति है कि कोटि कोटि जन्मों के पाप भी खत्म करा देते हैं। किस तरह से? आत्मा हम बुद्धिजाम भूतम न भविष्यति। एक यहीं पर उड़ीसा में बलांगीर एक जगह है, वहां पर हमारे सत्संगी बहन, नाम सब जानते होंगे, जिन्होंने की यह गीता, अष्टावक्र गीता प्रकाशित करवाई। उनके पति वकील, वहीं बला सत्य घटना हुई और एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई। उसने उस चित्तरंजन महापात्र नाम था कि कुछ याद नहीं आ रहा, नाम का फर्क है। और एक वकील, उस वकील को कर लिया। वकील का तो काम है हर एक को कि हाँ मैं बचाऊंगा, हाँ मैं, उसका तो धंधा ही यही है कि मैं तुमको बचाऊंगा। तो कहा कि कल मेरी फांसी की तारीख निश्चित हो गई, कब मैं मुझे बचाओगे? बोले कल हुई है ना,
अभी तो आराम से सो जा, 18 घंटे बाकी हैं, 12 बजे कल। वो फिर सुबह वकील को कहता है अब कब मेरे को बचाओगे? अरे तेरे को फांसी पे मैं नहीं चढ़ने दूंगा। 10 बज गए तो मरने के पहले वकील मजिस्ट्रेट वहां पूछता तेरी अंतिम क्या इच्छा है? तो उस वकील ने सिखा दिया कि जब तेरे को पूछेंगे कि तेरी अंतिम क्या इच्छा, तो तू बोलना मैं मरने के पहले एक पाव चने खाकर मरना चाहता हूं। एक पाव। तो वो 5 मिनट 10 मिनट पहले पूछते हैं। 12 बजे का फांसी है तो 11 बज के अपना कुछ मिनट पे बोला होगा। बस इतना बोलना, और तू एक एक चना खाना, 2 भी मत खाना। एक पाव चने खाकर मैं मरना चाहता हूँ। मजिस्ट्रेट वहीं खड़ा, वकील साहब खड़े हैं, और वो अब एक एक चना खाने लगा। तो प्रतिज्ञा में एक पाव चना खा के, तो अब वो खत्म ही नहीं हो रहा है। 1 बज गया, 1:30 बज गया, उसको फांसी की सजा माफ हो गई। तो अब उसको तो समय चला गया। फिर उस वकील को पूरे शहर बलांगीर में गले में हार माला डालकर घुमाया गया। तो ये वकील लोगों के पास जैसे ट्रिक होती है, सरकारी नियम कानून को भी काट के तुमको बचा लेते हैं, इन गुरुओं के पास भी ऐसी टेक्निक है कि तुमने कितना भी पाप किया हो, कितना भी पाप किया हो, पर वो ऐसी सिखा देते हैं कस्त्वम, बस अब तुम्हें यमराज छू नहीं सकता, तुम अमर आत्मा हो गए। आज का विषय यही समाप्त करते हैं। मेरे द्वारा जो कुछ भी भूल हो गई